नमस्कार दोस्तों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया इस समय जूझ रही है और अपने इस अदृश्य शत्रु से भारत भी लड़ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 14 तारीख तक लॉकडाउन 1 खत्म होने के बाद से लॉकडाउन 2 जो कि 15 तारीख से शुरू हो गया है, अगले 3 तारीख यानी कि 3 मई तक के लिए है। इसको देखते हुए बनारस में और पूरे भारत में कई सारे निर्माण कार्य चूँकि बंद थे, लेकिन जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से कई सारी ज़रूरत की चीज़ों को दोबारा से शुरू करने का निर्णय लिया है। इसको देखते हुए यूपी की सरकार ने भी साथ ही साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स को दोबारा से स्टार्ट किया है। इनमें से एक है वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे निवेदन है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने और जानने को मिलती रहें, और साथ ही बेल प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस तुरंत मिलती रहें। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 15 अप्रैल से ही बंद था, यानी कि लॉकडाउन 2 घोषित होने के बाद से ही यहाँ पर पिछले 10 दिन से यहाँ पर कार्य बंद था। लेकिन आज यानी कि 25 अप्रैल से यहाँ के कार्य को दोबारा से चालू कर दिया गया है। यहाँ पर अब दुगनी और तिगनी रफ्तार से यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके निर्माण की जो लागत वैल्यू है वो है 339 करोड़ रुपए, और इसका ठेका पीएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि गुजरात की कंपनी है उसे मिला हुआ है। और गुरुवार को शासन का निर्देश मिलने के बाद से ही देर रात सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्यदायी संस्था ने फिर से काम शुरू कर दिया है। कार्यस्थल पर निर्माण एजेंसी यानी कि पीएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर के कर्मचारियों के अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। शासन की अनुमति मिलने के बाद कार्यदायी संस्था और निगरानी कर रही संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर काम शुरू कराने की इस निर्णय को लिया गया है। कार्यस्थल को सील कर बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि किसी भी कर्मचारी के परिचित या फिर रिश्तेदार को भी कार्यस्थल पर आने या फिर मिलने की अनुमति नहीं है। कार्य शुरू कराने से पहले कर्मचारियों और मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करने का निर्देश भी दिया गया है। रोजाना काम शुरू करने से पहले और काम करने के बाद कार्यस्थल को सैनिटाइज किया जा रहा है। कार्यदायी एजेंसी को कर्मचारियों को मास्क एवं ग्लव्स और सारे कर्मचारियों को स्वास्थ्य में गड़बड़ी आने पर जांच एवं इलाज का निर्देश दिया गया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विशाल सिंह ने बताया कि सारे मानकों को ध्यान में रखकर यह काम किया जा रहा है। जिस एरिया में काम चल रहा है उस एरिया को पूरी तरह से बैरिकेड कर सील किया गया है। कुल 150 मजदूर 3 शिफ्ट में 24 घंटे कार्य कर रहे हैं, जबकि 10 अधिकारियों की टीम इन पर निगरानी कर रही है। कुल 160 लोगों की टीम विश्वनाथ धाम के निर्माण कार्य कर रही है और उसी परिसर में सारे मजदूर रह भी रहे हैं जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं दूसरी ओर कार्यस्थल के बीच में जो बचे हुए भवन में रह रहे हैं लोग, उनको भी कहीं भी आने जाने की इजाज़त नहीं है, उनको भी रोक दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि वह होम डिलीवरी के माध्यम से जरूरी सामान मंगवाएं। इनमें किसी भी प्रकार की मनमानी हुई तो उन्हें प्रशासन के जरिए तत्काल कार्यस्थल से बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। लॉकडाउन के मद्देनजर प्रतिदिन की तरह दैनिक आरती और पूजन जारी रहेगा। इसमें केवल पुजारी और जरूरी सेवादार ही जा सकेंगे। आपको बता दें कि 2 से 3 माह बढ़ सकती है इसकी डेडलाइन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 जनवरी 2020 से इसका यानी कि इस कॉरिडोर को बनाने का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और ये 18 महीने का प्रोजेक्ट है जिसको कि जून 2021 में कंप्लीट हो जाना था, जिसमें कि पहले चरण में कार्यदायी संस्था पीएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर ने सिटी म्यूजियम निर्माण कार्य चालू किया। इसके अलावा पाइलिंग, नींव और बेसमेंट का काम भी शुरू हो गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते काशी विश्वनाथ धाम यानी कि कॉरिडोर का निर्माण की डेडलाइन को भी 2 से 3 माह की वृद्धि के होने की संभावना है। निर्माण कार्य के लिए दिए गए वर्क ऑर्डर को भी अगले 2 माह के लिए सीज कर दिया गया है। कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर शशिकांत प्रजापति का कहना है कि काम बंद होने से काफी प्रभाव पड़ा है। पूर्व निर्धारित समय सीमा पे काम कर पाना अभी संभव नहीं है। बता दें कि लॉकडाउन के वजह से काम बंद होने के बाद भी निर्माण कार्य में लगे 150 मजदूरों व अन्य 30 कर्मचारियों को कार्यस्थल पर ही रोक दिया गया था। कार्यदायी संस्था की ओर से उन्हें भोजन एवं अन्य जरूरी सामानों की आपूर्ति भी की जा रही थी, लेकिन अब शासन आदेश आने के बाद से शासन ने शर्तों के साथ यहां पर कार्य को प्रारंभ करने की अनुमति दे दी है।
वहीं दूसरी ओर काशी विश्वनाथ धाम यानी कि कॉरिडोर के तहत ललिता घाट पर विशाल जेटी बनाने के लिए घाट किनारे बालू जमा करने के काम में भी 3 गुना मशीनों की ऊर्जा लगा दी गई है। विकास के तहत किए जाने वाले निर्माण कार्यों को शासन से सशर्त मंजूरी मिलने के बाद ललिता घाट पर बीच धारा में बालू निकालने का कार्य भी तेजी से शुरू कर दिया गया है। गंगा के मध्य के आगे से पानी के नीचे से बालू खींचने के लिए 3 पाइप बिछा दी गई हैं। शुरू में एक पाइपलाइन से ही बालू युक्त पानी को घाट किनारे पंप किया जा रहा था। लॉकडाउन होने के पहले तक दूसरी पाइपलाइन बिछा ली गई थी जो कि पहले से भी अधिक लंबी थी। इन दोनों पाइपों से पंपिंग शुरू हो गई थी। तीसरी पाइपलाइन का काम 10% शेष रहते लॉकडाउन हो गया था और गुरुवार सुबह सबसे पहले तीसरी पाइपलाइन को गंगा पार तक पहुंचाने का काम भी पूरा करने के लिए 3 गुना मशीनों की ऊर्जा लगा दी गई है। गंगा घाट किनारे पानी की ओर से करीब 8 फुट तक बालू जमा हो चुके हैं। कॉरिडोर के पूर्व दिशा में घाट की ओर खुलने वाले हिस्से के दोनों तरफ विशाल जेटी बनाई जानी है। बता दें कि कॉरिडोर निर्माण में लगी कंपनी के पीएसपी इंफ्रास्ट्रक्चर इंचार्ज के शशिकांत ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान नावों और परिचालन पूरी तरह से बंद होने के अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए हम पाइपलाइनों की संख्या और लंबाई दोनों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। हम उस पार किनारे के जितने करीब से पानी पंप कर सकेंगे उतनी अधिक मात्रा में बालू इस पार जमा किया जा सकेगा। नौकाओं का परिचालन जारी रहने से इस दौरान पाइप की लंबाई मध्य गंगा तक ही थी ताकि अन्य नौकाओं के आने जाने के लिए मार्ग खुला रहे। ऐसे में हम अब लॉकडाउन की अवधि तक हम अपनी ज़रूरत के अनुसार पाइपलाइन की लंबाई बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के विषय में अगर आपके कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी एवं सूचनाएं अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल में वृद्धि ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।